डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय को पढ़ रहे थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी काव्य रचना में प्रकृति का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना उत्साह के लिए पढ़ेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान कहते हैं बुलाने के लिए। इसमें बादल को संबोधित किया गया है। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय विषय माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी रचनाओं में बादलों का कई जगह वर्णन किया है। कई रचनाओं में बादलों को वर्णित किया है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन को की आकांक्षा को पूरा करते हैं। इस कविता में कवि ने जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि बादल एक तरफ जो प्यासे जन होते हैं, प्यासी लोग होते हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले होते हैं। एक तरफ तो लोगों की प्यास को शांत करते हैं, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, दूसरी तरफ वही बादल कवियों के मन में एक उत्साह उत्पन्न कर देते हैं, कवियों के मन में एक नए शब्द भंडार को उत्पन्न कर देते हैं। कवि उस प्रकृति को देख करके अपनी काव्यों की रचना करता है। इस तरह से कवि ने बादल को आह्वान करते हुए कहा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर को, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल गरजो। बादलों के लिए आह्वान कर रहा है, बादलों के लिए बुला रहा है कि हे बादलों गरजिए और गरज के साथ में बरसिए। कवि कहता है कि घेर घेर घोर गगन धराधर को। गगन कहा जाता है आकाश के लिए। गगन कहते हैं आकाश के लिए, और धराधर धाराधर जो संबोधित किया गया है, धाराधर कहते हैं बादल के लिए। धाराधर, धारा माने धारा को, जल को धार माने धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल। गगन आकाश का पर्यायवाची है, गगन आकाश को कहते हैं। तो यहाँ पर कवि संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल गरजिए, घेर घेर घोर, घोर अर्थात भयानक भयंकर रूप से अपनी काली काली घटाओं के द्वारा गगन माने आकाश के लिए, धराधर माने हे बादल घेर घेर अर्थात घेर लीजिए। हे बादल अपनी एक काली काली घटाओं के द्वारा इस आकाश को घेर घेर करके, चारों तरफ से इस आकाश के लिए अपनी घटाओं से घेर लीजिए, और घटाओं से घेर करके एक भयंकर गर्जना के साथ में बरसिए। ललित ललित काले घुंघराले, तुम्हारे जो काली काली घटाएं हैं, इन काली काली घटाओं में एक सुंदरता व्याप्त है, सौंदर्य है। ललित ललित काले घुंघराले, काले काले
काले घुंघराले घुंघराले हे बादलों, तुम्हारे इस राग में तुम में एक विशेष प्रकार का राग छुपा हुआ है। बाल कल्पना कैसे वाले, जो बाल कल्पना को करने वाले बाल साहित्यकार हैं, जो बाल लेखक हैं, जो बाल रचनाओं को करते हैं, उन बाल रचनाओं को करने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे बाल रचनाकारों, इस बादल के जो काले काले बादल हैं, इनमें काले काले घुंघराले बालों को समझ करके, इन काले काले बादलों के लिए काले काले घुंघराले बाल समझ करके विद्युत छवि उर्मे, और इसकी जो विद्युत है, इसकी जो बिजली है, उसके लिए अपने हृदय में कवि नव जीवन वाले हे कवियों, नई जीवन नई कल्पना को करके अपनी नए साहित्य की रचना को कीजिए। यहां पर कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए बाल कवियों के लिए भी संबोधित किया है कि हे बाल कवियों, जो काले काले बादल दिख रहे हैं, जो घनघोर बादल आकाश को घेरे हुए हैं, तो उन काले बादलों में काले घुंघराले बालों को समझ करके अपनी बाल रचनाओं के लिए कीजिए, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे लिए बाल रचनाओं को लिखने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों की प्राप्ति होगी। इन घुंघराले बादलों को देख करके, घुंघराले बालों की कल्पना करके अपनी बाल रचनाओं के लिए कीजिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विद्युत बादलों में चमकती है, उसी तरह से अपने हृदय में उस विद्युत को उत्पन्न करके बाल कल्पनाएं कीजिए। वज्र छिपा नूतन कविता, अपनी नूतन कविता में, नई कविता में इन सभी विषयों का समावेश कीजिए। फिर भर दो बादल गरजो, फिर भर दीजिए, अर्थात अपनी बाल रचनाओं में एक नयापन भर दीजिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए भर दीजिए। हे बादल फिर गरजिए और इस आकाश के लिए अपनी घनघोर घटाओं से पूरी तरह से घेर लीजिए और एक गरज के साथ में बरसिए। विकल विकल व्याकुल, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। उन्मन उसे कहते हैं जहां कहीं मन ना टिकने की स्थिति होती है, जहां पर मन दूसरी जगह नहीं लगता है, दूसरी जगह टिकने की स्थिति होती है, उसी को हम कहते हैं उन्मन। उन्मन अर्थात जो मन से उन हो। तो कवि कहता है कि विकल विकल उन्मन थे, अर्थात व्याकुल व्याकुल उन्मन थे, विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ कहते हैं गर्मी के लिए, निदाघ से शब्द आया है निदाघ। निदाघ शब्द का अर्थ होता है गर्मी। कवि कहता है कि विश्व के निदाघ सकल के जन, यानी सकल माने संपूर्ण, जन माने लोग, जो संपूर्ण लोग हैं, जो काहे से व्याकुल हो रहे थे, गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। संपूर्ण संसार के लोग गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, उनकी व्याकुलता के लिए दूर कीजिए। उनका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लग पा रहा है, वह गर्मी से अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा के अनंत घन। उन्होंने कहा कि अज्ञात दिशा से, आप अज्ञात दिशा से आए हुए हो, और अनंत है, अनंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो आप ऐसे हैं जो आपका कोई अंत नहीं है, ये अनंत बादलों। आप अज्ञात दिशा से आकर के तप्त धरा, जो धरा माने पृथ्वी, जो तप्त हो रही है, जो गर्मी से तप रही है, इस तपती हुई धरा के लिए जल से भर दीजिए, इस पर जल की वर्षा कर दीजिए।
जिससे शीतल कर दो। इस पृथ्वी के अंदर शीतलता को उत्पन्न कर दीजिए। जो ये पृथ्वी गर्मी से तप रही है, गर्मी से तप रही है और इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जो लोग हैं वह गर्मी से अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं, उनकी गर्मी को शांत कीजिए और इस पृथ्वी की जो तप हो रही है, तप रही है, इस तपती हुई पृथ्वी के लिए शीतलता से युक्त कीजिए। इसके अंदर शीतलता का संचार कीजिए। बादल गरजो, हे बादलों गरजिए और गरज करके वर्षा करके इस पृथ्वी जो तप रही है इसकी तपती हुई गर्मी को समाप्त करके इसमें शीतलता का संचार कीजिए, जिससे जो जन व्याकुल हो रहे हैं उनकी व्याकुलता को भी समाप्त कीजिए। इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों के लिए आह्वान किया है और इस संसार के विभिन्न समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है।